अध्याय के 80 श्लोक में साईं कहते हैं, पाहता श्री साईंचे मुख, हरुण जात से तहान भूक, कायतया पुढे इतर सुख, पडे भव दुःख विस्मृति। भक्त की अवस्था क्या होती है? साईं कहते हैं, अपने सद्गुरु का दर्शन कैसे करना चाहिए। जब भक्त अंतःकरण से अपने भगवान से जुड़ जाता है, तब उसका एक ही काम होता है, अपने भगवान का मुखावलोकन। जब वह अपने सद्गुरु का मुख देखता है तो वह तल्लीन हो जाता है, तब वह उस देवता से, अपने सद्गुरु से एक रूप हो जाता है। और भक्त की अवस्था ऐसी है, जब वह अपने सद्गुरु का मुख अवलोकन करता है तो उसकी ध्यान समाधि लग जाती है। उसकी कोई कामना नहीं रहती, संसार से वो दूर हो जाता है। उसका मन अपने कामनाओं से, इच्छाओं से रिक्त हो जाता है। इस तरह से वह अपने भगवान के, अपने सद्गुरु के मुख को अवलोकन करता है कि उसको प्यास भी नहीं लगती और भूख भी नहीं लगती, क्योंकि परम तृप्ति की प्राप्ति उसे हो जाती है। समाधि में एक रूप हो जाता है और वही उसका आनंद है, वही उसका सुख है। उसके सामने संसार के सारे सुख उसे तुच्छ लगते हैं। ऐसे शाश्वत सुख में, शाश्वत आनंद में वो स्थिर होता है। और संसार का विस्मरण होता है तो संसार के दुख का भी विस्मरण हो जाता है। और दुख जाए न जाए, लेकिन दुख का स्मरण चला जाता है और अखंड आनंद में वो स्थिर रहता है। वही उस भक्त का मोक्ष होता है। आज की प्रार्थना कि हे बाबा, संसार के दुख का हमें विस्मरण हो, परम आनंद रस हम चख पाए, परम आनंद में हम स्थिर हो पाए। हमें आपके दर्शन की लालसा बनी रहे। आपका दर्शन हमें समाधि अवस्था तक पहुंचाए। इस तरह से हम आपसे एक रूप हो पाए।